आपने सही कहा कि डॉक्टर लगातार मांग कर रहे हैं कि डॉक्टरों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। आपको जानकारी दे रहे हैं कि कलकत्ता में जिस प्रकार से डॉक्टर के साथ बर्बरता हुई है, उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है, तो पूरे देश में इस बात को लेकर के रोष है कि वहाँ की स्थानीय सरकार क्यों नहीं काम कर रही है, क्यों नहीं आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा रहा है। सीबीआई की मांग लगातार ये डॉक्टर कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई की जांच क्यों नहीं हो पा रही है। यहाँ पे कई सारे रेसिडेंट डॉक्टर हैं जो कि आज हड़ताल पे बैठे हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। आप लोगों की क्या मांग है? आप लोग हड़ताल पे बैठे हैं, आपने देखा कि कलकत्ता में किस प्रकार से डॉक्टर की हत्या कर दी जाती है, पहले उसका रेप किया जाता है। हमारी मांगें बहुत सीधी सादी हैं कि वर्क प्लेस में सेफ्टी होना चाहिए। दूसरी बात, विक्टिम को जस्टिस मिलना चाहिए। ये एक इंसान का काम नहीं था, बिकॉज सीमेन एनालिसिस में 3 से 4 लोगों के सैंपल डिटेक्ट हुए हैं। तो पुलिस एंड अथॉरिटीज़ को है कि वो जल्दी से जल्दी उनको ट्रैक डाउन करें, और जस्टिस को है कि दे शुड बी हैंग्ड, दे शुड बी नो मर्सी। ये एक मर्सीलेस क्राइम है, बिकॉज डेथ विदाउट डिग्निटी किसी को भी नहीं मिलनी चाहिए, डॉक्टर नॉन डॉक्टर। बंगाल में महिलाओं को लेकर के ये पहला मामला नहीं है, पहले भी मामले हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर अपने कैंपस में सुरक्षित नहीं है। ये बहुत ही दुखद है कि बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे कि लड़कियों को माँ बोला जाता है, जहाँ की शक्ति की पूजा होती है, दुर्गा की पूजा होती है, और वहाँ इस तरह के मामले आते हैं। और अब तो हद हो गई, एक महिला डॉक्टर के साथ ड्यूटी रूम में गैंग रेप और मर्डर का मामला है। तो आप बताइए कि एज अ फीमेल, एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन हम कैसे इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। समाज अपने निम्नतम स्तर पे पहुंच चुका है, और अगर एक महिला अपने डॉक्टर अपने ड्यूटी रूम में सेफ नहीं है, हॉस्पिटल एक डॉक्टर का सेकेंड होम होता है, तो वहाँ अगर हम सेफ नहीं है तो हम कहाँ सेफ होंगे। तो हमारी 3 मांगे हैं: सीबीआई जांच, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट फॉर डॉक्टर्स एंड आरजी करके अथॉरिटीज़ को परमानेंटली हटाया जाए। डॉक्टर अपने कैंपस में ही सुरक्षित नहीं है। जी बिल्कुल, जो हमने अभी एग्जाम्पल देखी है इसके मतलब तो यही है कि हम यहाँ पर काम ही नहीं कर सकते हैं। हमारी 24 घंटे की ड्यूटी लगती है, हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो अगर हम उस रास्ते में ही सेफ नहीं है तो फिर क्या होगा इसके आगे। सीबीआई जांच को लेकर के यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं। उनकी 3 मांगे हैं, एक तो डॉक्टरों को सुरक्षा मिले, और साथ ही दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच इस पूरे मामले को लेकर के, और साथ ही की तरफ से की जा रही है। जैसा लोमस भी लगातार डॉक्टर से बात यहां पर कर रहे हैं, जब वहीं इसी वक्त रुक कर लेते हैं। महिमा भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल से। महिमा, महिलाओं की और खासतौर पर डॉक्टरों की जो सुरक्षा है, इसका मसला बार बार उठता रहा है, लेकिन बंगाल में जो कुछ हुआ उसकी आवाज आकर कैसे दिल्ली में भी उठाई जा रही है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? देखिए, मेरी मौजूदगी इस वक्त एलएनजेपी हॉस्पिटल में, और मेरे पीछे आपको काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर्स, ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो कि यहाँ पर हड़ताल में हैं, और लगातार इनकी तरफ से भी यही मांग की जा रही है कि यहाँ पर सीबीआई जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। और सुबह से ही जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जुटे हुए हैं। कुछ महिला डॉक्टर से भी हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ मौजूदगी है उनकी, और मैं उम्मीद से करूँगी ज़रा इस वाली तरफ आइए। अपना नाम बताइए। पश्चिम बंगाल में जो हुआ, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या कर दी गई, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लोगों की मांग क्या? बेसिक नीड बस सेफ्टी एटलीस्ट, और तो क्या, इससे ज़्यादा तो क्या ही मांगूँ। सेफ्टी तो दे दो। डीडीआर में अगर हम रेस्ट कर रहे हैं, मैं 24 घंटे की ड्यूटी पे थी जब ये न्यूज़ आई, एंड आई कुड नॉट स्लीप इवन फॉर 1 आवर। आई हैड टाइम बट आई वॉज शेकिंग, आई वॉज लिटरली शेकिंग। नहीं पता था क्या करना है, कभी भी कोई भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। PG2 मतलब मेरे को भी PG करनी है, आगे मैं भी PG बनूँगी, एंड मतलब अगर सेफ्टी भी हमारे को प्रोवाइड नहीं हो रही तो और तो क्या ही मिलेगा यहाँ पर। और कुछ डॉक्टर्स भी, उनसे भी हम बात करेंगे। आप सबसे पहले आप लोगों की मांग क्या है ये बताइए। आप लोग हड़ताल पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मांग क्या? हम लोग बस यही चाहते हैं कि जिस PG के साथ ये हुआ है उसको जस्टिस मिलनी चाहिए, और जो ऐसे आगे फ्यूचर में ये इंसिडेंट्स नहीं होने चाहिए हमारे साथ। आज फीमेल डॉक्टर्स अपने कैंपस में सुरक्षित नहीं है। मुझे लगता है बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, जब क्योंकि ये इंसिडेंट अगर कोलकाता में हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है देश में। तो इसके लिए हमें एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, और स्ट्राइक रखनी चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हमारी डिमांड्स है वो पूरी करे मिनिस्ट्री। जो बाकी यहाँ पर मरीज़ आ रहे हैं, ये बताइए, जो यहाँ पर बाकी पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं आ रही? देखिए, हमने कोशिश किया है कि इमरजेंसी सर्विसेज हमेशा ओपन रहें, तो कोई भी पेशेंट जो क्रिटिकल है, किसी को कोई भी ऐसी ज़रूरत है, तो वहाँ पे इमरजेंसी वाले डॉक्टर्स पूरे टाइम हैं, और हम भी उनकी मदद करते रहेंगे।
ठीक है महिमा, डॉक्टर्स खासतौर पर महिला डॉक्टर्स जो हैं उनकी नाराजगी और एक डर का माहौल उनमें है कि 24-24 घंटे ड्यूटी कई बार करनी पड़ती है और अगर ऐसे में वो सुरक्षित नहीं होंगे, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं होगी तो वो कैसे लोगों की सेवा कर सकेंगे। वापस लौटेंगे आप लोगों के पास, लेकिन जिन डॉक्टर्स को धरती का भगवान कहा जाता है अब वो भी सुरक्षित नहीं है। उनके साथ हैवानियत दरिंदगी की जो तस्वीर कोलकाता से सामने आई है उसने सभी को हिला कर रख दिया है। लेकिन सवाल यह है कि जिस शख्स की पूरी क्राइम कुंडली पुलिस के पास थी वो बड़े आराम से अस्पताल के भीतर आता जाता था और पुलिस ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। अब जब मामला सामने आया तो एक गिरफ्तारी करके पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। आरोपी संजय रॉय ने नाइट शिफ्ट में काम कर रही लेडी डॉक्टर के साथ कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में जिस तरह से दरिंदगी की, इस घटना ने सभी को निर्भया कांड की याद दिला दी। हर कोई उस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग कर रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आरोपी संजय रॉय के हैवान होने की तस्दीक हो चुकी है। यह साफ हो चुका है कि लेडी डॉक्टर के साथ बेदर्दी करने वाले इस साइकोपैथ ने पीड़िता के चेहरे से लेकर पांव तक कुछ भी नहीं छोड़ा। इसने लेडी डॉक्टर के शरीर के हर हिस्से को जख्म दिया है। वहीं इस दरिंदे को लेकर कुछ और जानकारियां भी सामने आई है जो इसके इंसानी चेहरे के पीछे एक दरिंदे के छिपे होने की तस्दीक कर रहा है। आरोपी को लेकर कई खुलासे हुए हैं। उसके मुताबिक 31 साल के संजय रॉय ने 4 शादियां की थी। गलत हरकतों के चलते 3 पत्नियां इसे छोड़ गई। अपनी हरकतों के चलते मोहल्ले में बदनाम है। आरोपी को शराब और पोर्न देखने की लत है। परिवार के ज्यादातर सदस्यों ने इससे मुंह फेरा है। नौकरी को लेकर घर वालों को भी झूठ बोलता रहा। परिवार और रिश्तेदार को बताया था पुलिस वाला। पुलिस कर्मी बनकर लोगों को ठगता आया। अपने करीबी लोगों से भी लाखों रुपए ठगे। अपराध से आरोपी संजय रॉय का पुराना नाता है। इतना ही नहीं, आरोपी को लेकर अब जो सच्चाई सामने आ रही है उसमें आरजी अस्पताल के कई महिला स्टाफ ने भी ये माना है कि आरोपी सभी महिलाओं के ऊपर गंदी नजर रखता था और इसने पहले भी कई बार शराब के नशे में अस्पताल में आई लड़कियों के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो बंगाल पुलिस के अधिकारियों का हवाला देकर यहाँ से निकल जाता था। लेकिन इस बार इसने हैवानियत की हदें पार कर दी। वही बंगाल पुलिस ने इस मामले में अब तक घटना को लेकर जो कड़ियां जोड़ी है उसमें पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि आरोपी ने शराब के नशे में सुबह 3 से 5 बजे के बीच वारदात को अंजाम दिया। We will absolutely look at it from all perspectives. We have nothing to hide. जे प्रयोजन আছে প্রত্যেকটা লোকের সঙ্গে কথা বলা হবে। बहरहाल पुलिस ने भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब भी कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब पुलिस को देना है। खासकर जिस तरह से आरोपी शराब के नशे में बेरोक टोक अस्पताल में अंदर आता जाता रहा, सवाल सिस्टम पर भी उठ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।